मुख्यमंत्री ने राजधानी के गांधी नेहरू उद्यान में आयोजित पुष्प, फल, सब्जी प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रकृति की ओर सोसाइटी रायपुर उद्यानिकी विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, रायपुर नगर निगम के सहयोग से किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी के विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी के विभिन्न स्टॉलों में रंग बिरंगे पुष्प, फल, सब्जी एवं औषधीय पौधों की मनोहारी प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित 48 साल पुराने बरगद सहित 5 से 50 वर्ष तक के आयु के वृक्षों और पौधों के बोनसाई, आंवले, नींबू, साग सब्जियों की विशेष विभिन्न प्रजातियों प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बड़े उद्यान वर्ग में श्रीमती मेघना जैन तारेला, मंझोले उद्यान वर्ग में श्रीमती स्वाति शुक्ला, टेरेस उद्यान वर्ग में श्रीमती भारती भास्कर, सर्वश्रेष्ठ उद्यान के लिए श्री विवेक गौतम को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम जो आयोजित है, ये आप लोग कितने साल से इसको आयोजन कर रहे हैं और किस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं? अब देखिए, पिछले 8 साल से इसको बहुत जोर शोर से किया जा रहा है जी। और अभी कोरोना की वजह से हम 2 साल नहीं कर पाए थे। तो उद्देश्य ये था कि जागरूकता बढ़े, लोगों का प्रेम बढ़े, इससे लोगों का वो जो कलरफुल होता है तो जो लोगों का इससे मन में एक शांति पहुंचती है और जागरूकता एक जागती है, वो था उद्देश्य कि लोग चाहे एक ही गमला घर में रखें लेकिन प्रॉपर नर्चरिंग करें, उसको अच्छे से लेकर आएँ, बनाएं। तो मेन उद्देश्य ये था। इसमें हम कॉम्पिटिशन्स भी करते हैं लोगों के घरों में जाके, वहाँ से उनको भी हम प्राइज़ देंगे यहाँ जो विनर्स हैं। तो वैरायटी लाना और थोड़ा सा कलरफुल बनाना जीवन को। बहुत आप कोई चीज़ से बहुत इन्वॉल्व नहीं होते, अपने बच्चों का तो बहुत ध्यान रखते हैं आप, लेकिन उसके अलावा और किसी का नहीं रखते। डॉग का, एनिमल का रख लेते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती रखना पड़ता है क्योंकि वो खुद कुछ काम नहीं करते। तो यहाँ पर ये फ्लावर्स में एक ये चीज़ है, जितना आप ध्यान रखेंगे पेड़ पौधों में वो उतना अच्छा ग्रो होंगे, उतनी उनकी लॉन्गिविटी बढ़ेगी। तो यही हम सबको सिखाते हैं, कोशिश की हमने और नर्सरी वालों को भी लाए हैं, लोग लेके जाएं सामान, घर पे लगाएं। तो एक पौधा लगाएं पहले, हमारा उद्देश्य ये था और हम हमेशा कहते हैं कि आप एक पौधे से शुरू करिए और आपको लगे कि ये हम प्रॉपर नर्चर कर पाएँ, ये बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, सालों साल हमारे साथ रहा है, फिर घर में और ऐड करें, बजाय इसके कि 20 गमले रख लें, कोई भी प्रॉपर ना चले। क्या प्रकृति के प्रति जागरूकता के लिए भी एक अभियान है ये? जी, प्रकृति के लिए ही अभियान है और कुछ भी नहीं है इसमें। जिंदल कंटिन्यू इस चीज़ को करते आ रही है, मैं भी इसको कई बार देखा हूँ। प्रकृति की ओर सोसाइटी है जी, सबसे पहले वो कर नहीं पा रहे थे तो वो हमारे पास आए थे जब ये शुरू हुआ था जी। तो हमने स्मॉल स्केल में शुरू किया था। फिर जब लोगों की यहाँ पे फुटफॉल देखा हमने कि लाखों लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो फिर और बढ़ाया। इस बार हम करीब 7000 पौधे यहाँ पर लेकर आए हैं जो हमने इस एरिया में लगाए हैं। तो इस तरह से एक अट्रैक्शन तो बढ़ता ही है, आपकी लाइकिंग चीज़ों के लिए बढ़ती है, कलरफुल होती हैं चीज़ें, कैसे ग्रो करें, बड़े बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो सब यहाँ एक्सपोजर उन्हें मिल जाता है। थैंक यू। ये प्रकृति की ओर सोसाइटी पिछले 13 सालों से एक कार्यक्रम कर रही है। इसलिए विगत 2 साल कोविड के कारण हम नहीं कर पाए थे। तो हमारा उद्देश्य ही, हमारा नाम ही प्रकृति की ओर सोसाइटी है, मतलब बैक टू नेचर, कि प्रकृति की रक्षा कैसे की जाए। हमारा मेन उद्देश्य वही है। वैसे उसी उद्देश्य को लेके आते हैं, पर उस उद्देश्य को हम एक प्रदर्शनी द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं ताकि लोगों में एक भावना आए प्रकृति की ओर जाने की। जैसे हमने ये इंडोर प्लांट्स रखे हैं, कट फ्लावर लाए हुए हैं, आपका ये आपने देखा होगा बोनसाई है और ये जिंदल का बहुत बड़ा वो है। वैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। मतलब उसमें तो मैं अभी देख रहा था कि मुनगा खाली एक सब्जी ही नहीं, मुनगा एक बहुत बड़ा औषधि प्लांट है। तो ये जानकारियाँ मिलती हैं, आम लोगों को उतना मालूम नहीं रहता, खाली एक मुनगा की सब्जी खा के छोड़ देते। तो इसी प्रकार से आपने एक देखा होगा, एक सैंड वाले को लाए हमने, सैंड आर्ट का। सैंड आर्ट में उद्देश्य हमारा यही है कि एक छत्तीसगढ़ के किसी भी आर्टिस्ट को प्रतिभा है उसमें, तो हमारी प्रदर्शनी द्वारा उसका
चलो ये बताओ ऑर्गेनिक